कि अब बात करते हैं पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कथित नेटवर्क की, जिसने पाकिस्तान की सरहद पार से सोशल मीडिया के जरिए यूपी समेत जो देश के युवा हैं उनको कथित तौर पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। जी हां, अब इस नेटवर्क पर यूपी पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो खुलती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर यूपी पुलिस में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसे आतंकी नेटवर्क घोषित करने की सिफारिश भी की गई है। यानी कि साफ है कि यूपी पुलिस अब सिर्फ छोटे प्यादों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की तैयारी में है, जिसके तार पाकिस्तान तक जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक इस नेटवर्क के खिलाफ यूपी में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया है और यूपी पुलिस के साथ एटीएस साथ ही एसटीएफ ने भी इसका मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर संदिग्धों को खंगाला भी गया है और पूछताछ भी की गई है और साथ ही जो कार्रवाई है उसका जो दायरा है लगातार बढ़ता भी नजर आ रहा है। अब तक इस मामले में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और क्या कुछ जो खुलासा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ कहा है कि अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस नेटवर्क से जुड़े अपराधियों के खिलाफ 12 मुकदमे जो है वो दर्ज कर दिए गए हैं। पुलिस ने अब तक 52 लोगों को शिकंजे में कस लिया है। किस तरीके से ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो किया जा रहा है, साथ ही साथ करीब 60 संदिग्धों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई, यानी एसटीएफ जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, एटीएस की भी कार्रवाई लगातार चल रही है। 26 मई के ऑपरेशन में करीब 175 संदिग्धों को खंगाला भी गया था और इसे आतंकवादी संगठन कहने की जो अपील है वो भी की जा चुकी है राज्य की ओर से। 12 अगस्त के इनपुट के बाद करीब 62 लोगों से पूछताछ की गई है। शहजाद भट्टी नेटवर्क पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। पिस्तौल, जिंदा कारतूस और चाकू जैसे जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं और ज्वलनशील तरल और आपत्तिजनक पोस्टर भी पुलिस को मिले हुए हैं। यानी देखिए, जैसे जैसे जांच जो है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर संयुक्त जो कार्रवाई है वो की गई है और इस पूरी खबर पर निधि हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ रहे हैं। विकास, स्वागत है आपका। विकास, जैसा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ जो ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, इसमें अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है और ये जो नेटवर्क है ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को किस तरह से जोड़ता था? देखिए, ये युवाओं को बरगलाता था जो कमजोर तबके के होते थे और खास तौर से जिनके अंदर एक सोच होती थी कट्टरपंथ की, उनको और ज्यादा धार देते थे ये लोग और इनको सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के जरिए ये उनसे जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ही गंभीर मामला है और ऐसे मामले को लेकर एटीएस और एसटीएफ दोनों ही इस मामले पर कार्रवाई कर रही हैं, अलग अलग पड़ताल कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे गंभीर चीज़ है कि सीमा पार से जो इसके संपर्क आया है वो लोग किस तरीके से इनको साधते हैं। अभी जिन 52 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनसे पूछताछ की जा रही है। उसी के आधार पर जो अभी बातें बताई गई हैं कि आईएसआई के निर्देश और के बाद ये जो सरगना है ये इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, कट्टरपंथ की राह पे ले जाता था, इनको छोटे छोटे टास्क देता था। पहले शुरुआत में इनको रेकी करने की बात कही जाती थी। कुछ बड़े नेताओं के यहाँ कुछ जो संवेदनशील संस्थान हैं उन जगहों पर, कुछ धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उन जैसी जगहों को चिन्हित करने का काम किया जाता था। और बड़ी बात ये थी कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों को तैयार किया जाता था। इन लोगों ने कुछ जगहों पर छोटी छोटी आगजनी की घटनाएं की भी थी और खासतौर से जो संवेदनशील जगहें हैं जैसे ट्रेन हुआ, बस हुआ, जो गाड़ियां जाती हैं जिन पे पेट्रोल डीजल्स रहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ रहते हैं, उन जैसी चीज़ों को चिन्हित करना, उन पर आगजनी करने का इन लोगों का इरादा था। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो मुख्य राजनीतिक चेहरे थे वह भी इनके राडार पे थे, उनकी रेकी की जा रही थी। साथ साथ जो कुछ संस्थान जो बड़े होते हैं, सरकारी संस्थान, उनकी भी रेकी की गई थी। धार्मिक प्रतिष्ठान जो ऐसे होते हैं उनकी भी रेकी की गई थी कि इस तरीके की घटना की जाए कि समाज छिन्न भिन्न हो जाए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अस्थिर करना चाहते थे। एक बड़ा टास्क था। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा पार से बैठे लोग अब यहीं के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने का जो काम कर रहे थे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की थी। उसके जरिए, उनके विभिन्न ऐप के जरिए ये लोग उनसे संपर्क साधते थे। अब सबसे बड़ी बात होगी कि इस पूरे उसमें जो जांच एजेंसियां हैं उन लोगों को इस बात को भी अब साबित करना होगा
कि जो पाकिस्तान में बैठे जो इनके हैंडलर हैं वो किस तरीके से इन लोगों से संपर्क साधते हैं, क्या इनका यहाँ पर भी कोई ऐसे व्यक्ति और हैं जो इन लोगों को संगठित करने का काम करते हैं। पूरी तरीके से संगठित अपराध और आतंकवाद का मामला बनता नजर आ रहा है, लेकिन इस मामले पर अभी और तह तक जाना होगा। तमाम सारी चीजें जो बरामदगी हुई है वो अपने आप में चीजें दर्शा रही है, बता रही है कि इन लोगों के इरादे क्या थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो शहजाद भट्टी है वो किस तरीके से इन लोगों को नए नए टास्क देता था और कितने लोगों को जोड़ रखा है अपने साथ, कौन से लोग इनकी मदद कर रहे हैं, फंडिंग कहां से इनकी हो रही है, ये सारी चीजें अभी और वृहद जांच का हिस्सा है। उन सब चीजों को साधने के बाद भारत को भी एक बड़ी चीज मिलेगी, देश को भी एक बड़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि सीमा पार से बैठे इस तरीके से अगर देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसी घटनाएं करते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे मुद्दे को बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा भी उठाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पुलिस, यूपी पुलिस की कोशिश है कि शहजाद भट्टी को आतंकवादी घोषित किया जाए। ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि सारी चीजें देखी गई हैं, जो पाई गई हैं, इन 52 लोगों से जो पूछताछ की गई है वो बेहद ही अहम मानी जा रही है। अब इनकी निशानदेही पर अन्य लोगों या अन्य चीजें जो इन्होंने बताई हैं उसकी भी शिनाख्त की जा रही है, कि जो बातचीत उन्होंने की है उसकी पुष्टि के लिए, उसके सत्यापन के लिए एटीएस और एसटीएफ दोनों ही काम कर रही हैं। इसमें केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा भी खुफिया जानकारी प्रदान की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस को। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए विकास, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, हम चाहे केंद्र में गृह मंत्री की बात करें और या फिर हम सीएम योगी की बात करें, आतंकवाद को लेकर, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। क्या उसी के तहत ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो रहा? जाहिर तौर पर क्या और भी बड़े खुलासे अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी क्या सामने आएंगे? जी बिल्कुल, इस पूरे जो है इस घटनाक्रम पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे यूपी एटीएस की तरफ से हो, चाहे एसटीएफ की तरफ से हो, दोनों ने ही इसमें अपनी अपनी कार्रवाई की है। जो उनको शुरुआती जांच में जो इनपुट मिल रहा है वो सीधा मिल रहा है कि शहजाद भट्टी गैंग से इनका संपर्क था। विभिन्न ऐप के जरिए ये उनसे संपर्क करते थे। तमाम सारी इनके पास चीजें बरामद की गई हैं, इनको जो पैसे कैसे मिले हैं ये सब चीजें बरामद हुई हैं। और साथ साथ जो संदिग्ध, अभी आपने जिक्र किया कि कारतूस, असलहे और तमाम सारी जो दस्तावेज हैं वह भी इनसे प्राप्त हुए हैं। तो इससे शुरुआती जांच पुलिस को काफी ज्यादा उसकी पुख्ता होती है। आगे के जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को कौन कौन से और मददगार हैं या इन लोगों ने कुछ और लोगों को भी जोड़ रखा है इस गैंग से, उनकी भी तलाश करेगी आगे चलकर एटीएस और एसटीएफ। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर इस मामले से जुड़े हुए और भी जो खुलासे हैं वो आने वाले समय में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।